इंडियन डिफेंस सर्विसेज के अंदर जाने का सपना हर किसी का होता है, चाहे वो सपना एयरफोर्स के लिए चुना हो, चाहे वो आर्मी के अंदर जाने का हो, चाहे वो एनडीए के थ्रू ऑफिसर बनने का हो, चाहे नेवी के अंदर जाने का सपना हो, चाहे कोस्ट गार्ड के अंदर जाने का सपना हो। हर किसी ने बचपन में यही सोचा था जब आप 9th और 10th के अंदर थे कि हम इंडियन डिफेंसेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब आपकी 11th हो चुकी है, 12th हो चुकी है, तो इस सपने को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला है एयरफोर्स के लिए। किन के लिए? एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। इसमें आपके पास 12th के अंदर कोई भी स्ट्रीम हो, यदि आपके पास 50% से अबव नंबर है तो आप इनटेक 2026 के अंदर शामिल हो सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के ऊपर डिटेल से वीडियो में मैंने बताया था। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एयरफोर्स का जो ये हमारा पेपर रहने वाला है, इसके अंदर हम 90 दिनों की कंप्लीट स्टडी प्लान करें। और किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। हम मैथमेटिक्स का सिलेबस देखने वाले हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस भी इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है वो रहती है। ठीक है, तो पूरी की पूरी डिटेल में ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं भाई कि इस क्लास की जो पीडीएफ है, क्योंकि आने वाले सेशन में आपके लिए एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं, जिसके लिए क्लास की पीडीएफ है वो मिलेगी एसपी क्लासेस 01। और आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इस पर सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो डिफेंस से रिलेटेड ही आती है। ठीक है, बाकी ऑफलाइन बेचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफलाइन बेच एयरफोर्स के लिए, प्रॉपर एयरफोर्स के लिए, जिसमें आपको डेली डिग्री मिलती है, डेली टेस्ट सीरीज होता है। ठीक है, और आपको जो कंटेंट बेस्ड है यानी टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री पर आपको कंप्लीट टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट भी चलते हैं। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको कंप्लीट डिटेल है वो भेज दी जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर जो मैथमेटिक्स पूछी जाती है वो 25 नंबर की आती है, और 25 नंबर की आती है, और 25 ही क्या रहते हैं? क्वेश्चन रहते हैं। 25 क्वेश्चन रहते हैं। और मैथमेटिक्स जो आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है 11th की मैथमेटिक्स और 12th की मैथमेटिक्स। ठीक है, अभी हम टॉपिक भी देखेंगे कि किन किन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस का ओवरव्यू है। 11th क्लास के टॉपिक्स हैं वो सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका सेट रिलेशन और फंक्शन। सेट रिलेशन और फंक्शन यानी संबंध और फलन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेमिस्टर संख्याएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सारे के सारे जो टॉपिक लिखे हुए ना वो 11th क्लास के हैं। 11th क्लास के टॉपिक्स, और वो भी किसके हैं? अलजेब्रा के। अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा, परम्यूटेशन एंड कॉम्पिटेशन यानी क्रमचय और संचय, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम मतलब द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय। इसके अलावा ये कोनिक सेक्शन के पार्ट रहेंगे आपके, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन के अंदर सारे आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे भी? पॉइंट आ जाएगा आपका, एक तो पॉइंट यानी बिंदु, बिंदु आ जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन होगी, सरल रेखा। इसके अलावा सर्कल आ जाएगा, सर्कल का मतलब वृत्त होता है। इसके अलावा पैराबोला आ जाएगी, पैराबोला मतलब परवल है। और इसके अलावा कोनिक सेक्शन में एक पार्ट और बचता है, हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला का मतलब अति परवल है, अति परवल है। ठीक है, तो ये कोनिक सेक्शन के 4 पार्ट्स रहने वाले हैं जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़े होंगे। ध्यान रखना, आपसे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी का लेवल है ना वही पूछे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जिनको बेसिक्स कमजोर हैं या हो सकता है उन्होंने तैयारी कम की होंगी, हो सकता है टीचर्स की क्लास कम समझ में आ रही हो, तब सबसे पहले 11th और 12th की बुक को उठाएं और उन्हें निकालना है वो स्टार्ट करें। ठीक है, इसके अलावा लिमिट और डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन, सीमाएं और अवकलन, ठीक है, सातत्यता जिसे बोलते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी है वो आपसे एडवांस लेवल की पूछी जाएगी। एडवांस लेवल का मतलब थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो 9th और 10th में आपने प्रायिकता जो पढ़ी थी उससे नहीं, जो बढ़िया टॉपिक्स थे उनमें से आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा 11th का। 11th के अंदर हमसे कुल 9 से 10 टॉपिक हैं वो पूछे जाएंगे, और यही सेम टू सेम किसके अंदर है, 12th की बुक से है। तो आपसे 7 से 8 टॉपिक हैं वो किसके अंदर पूछे जाएंगे, 12th से पूछे जाएंगे। 12th के अंदर सबसे पहला चैप्टर रहेगा आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट, फिर रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रल्स का मतलब समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, वेक्टर्स और 3D जियोमेट्री, वेक्टर्स यानी सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति, लीनियर प्रोग्रामिंग यानी एलपीपी आपसे पूछी जाएगी, और प्रोबेबिलिटी जो हमने 11th के अंदर भी देखी थी 12th के अंदर भी है। 12th के अंदर ऐसी बात है कि थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है, ठीक है। तो ये तो आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। आपके पास टाइम है वो कितने दिनों का है, 90 दिन का टाइम है। 90 दिनों के बाद आपकी क्या होने वाली है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए आपका एग्जाम है वो कंडक्ट है वो करवाया जाएगा। इन 90 दिनों के अंदर अपनी बेहतरीन तरीके से किस तरीके से तैयारी करें कि ताकि हमारा श्योर सिलेक्शन हो जाए। अभी आपने टॉपिक देखे होंगे, टॉपिक है टोटल मिलाकर के 20, ठीक है। अगर आप एक एक टॉपिक को अलग करेंगे तो आपके पास टॉपिक होंगे भाई 40। कैसे, अगर आप मैट्रिक्स को अलग पढ़ेंगे, डिटर्मिनेट को अलग पढ़ेंगे, ठीक है, सेट को अलग पढ़ेंगे, रिलेशन को अलग पढ़ेंगे, फंक्शन को अलग पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को अलग अलग पढ़ेंगे, इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन को आप अलग अलग पढ़ेंगे, वेक्टर्स और 3D को अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे कोनिक सेक्शन है तो कोनिक सेक्शन आपने एक टॉपिक माना, और एक कोनिक सेक्शन के अंदर 4 सब टॉपिक हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला, पैराबोला, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग करोगे ना तो लगभग ये 40 टॉपिक होंगे। लेकिन हमारे जो टॉपिक पूछे जाएंगे ना वो लिमिटेड पूछे जाएंगे, यानी छोटे छोटे होंगे। अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के अंदर मान लो मुश्किल से 3 क्लास होंगी, 3 क्लासों के अंदर स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से पूरे कोनिक सेक्शन की कम से कम 10 से 12 क्लास होंगी, और आपका पूरा का पूरा कोनिक सेक्शन। तो इस तरीके से हमारे जो टॉपिक बचेंगे ना वो टॉपिक कितने होंगे, 20। आप इस 90 दिन को आप ऐसे डिवाइड करो, 60 प्लस में 30, ठीक है, 60 दिनों के अंदर। तो इन 20 टॉपिक्स को वन बाई वन धीरे धीरे कवर करते जाओ। जैसे मान के चलो आप 20 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक में से 3 दिनों के अंदर आप एक टॉपिक करते हो, 3 दिनों के अंदर यदि आप एक टॉपिक करते हो तो आपके 20 के 20 टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब सर 3 दिनों में एक टॉपिक हो जाता है क्या, अगर तुम एयरफोर्स के लेवल का करोगे तो आराम से हो जाएगा। ये तुम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, जेई, एनडीए तक का लेवल अप्रोच करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन हमें एयरफोर्स के जितना ही पढ़ना है, एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो आप सिंपली 3 दिनों के अंदर 2 घंटे रोजाना भी पढ़ो तो 6 घंटे के अंदर एक टॉपिक आराम से हो जाता है। ऐसे आपको, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता। जैसे मैंने शुरू किया इंटीग्रेशन, तो ऐसा तो है नहीं कि इंटीग्रेशन का आपको आई नहीं पता, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद हैं, पता है कि इंटीग्रेशन ऐसे होता है, ऐसे किया जाता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सर इन 60 दिनों के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट दें, क्या दें, टॉपिक वाइज टेस्ट दें। जैसे आपका टॉपिक हो गया टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट दें। टॉपिक वाइज टेस्ट के अंदर मान लो सबसे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट, फिर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट। इस तरीके से टेस्ट है वो रिवीजन करते रहिए। पहले दिन मान लो ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया, ठीक है, 5 दिन बाद में दोबारा ट्रिगो का दे दिया, 10 दिन बाद दोबारा ट्रिगो का दे दिया, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपके लास्ट 30 डेज बचे, जब आपके लास्ट 30 डेज बचे तो इन 30 डेज के अंदर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको लगाने हैं। आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी है एग्जाम में लगाने के लिए, ठीक है। इस चैनल के ऊपर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। हर एक टॉपिक के आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है टेस्ट के अंदर, टेस्ट के तौर पर आपको है वो करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले भाई। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको एयरफोर्स के लिए 25 क्वेश्चनों के लिए मैटर है वो तैयार करना है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही जीरो है तो आप सबसे पहले क्या करो, 11th और 12th की एनसीईआरटी उठाओ, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक से हैं और वो आपकी पढ़ी भी हुई है।
अगर आप उसको दोबारा निकालेंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो सवाल अपने आप हल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने एयरफोर्स एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, अगर आप में से कोई ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, ऑफलाइन बैचेस का मतलब ऑफलाइन बैचेस के अंदर आपको मिलने वाली है सारी सुविधाएं, जैसे हर रोज आपको डीपीपी मिलेगी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर। जैसे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ा आपने, तो ट्रिग्नोमेट्री की टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी, आप रोजाना उसके 10 से 20% है वो निकालिएगा। ठीक है, हर वीकली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपने जितना पढ़ा है वो कितना का आपको आया है, माने 7 दिनों के अंदर जितना आपने याद किया है उसका पूरा का पूरा एनालिसिस है वो आप कर सकते हो। ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अभी ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करें। ठीक है, तो अब इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, इस 90 दिनों के टारगेट के लिए इस चैनल के ऊपर आपको एयरफोर्स से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर है मैथमेटिक्स के उस लेवल के, ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एयरफोर्स का और क्वेश्चन ले दिए एनडीए के। ठीक है, आपको एयरफोर्स के पीवाईक्यू दिए जाएंगे, एयरफोर्स के सारे क्वेश्चन है वो आपको कवर अप है वो करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। इनटेक 2026 की एयरफोर्स की तैयारी करने वाले अग्निवीरों को एसपी क्लासेस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, एसपी क्लासेस उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।